पिक्चर आई थी अल्बर्ट पेंट्रो को गुस्सा क्यों आता है, तो आज का मुझे वो देखकर वही याद आ रहा है कि बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों आता है। अभी तो उन राज्यों में है और जहां चुनाव होने हैं, गुजरात, हिमाचल, वहां का रूट भी नहीं है, तब भी बीजेपी इतना आक्रामक क्यों है। कहां तो वो कांग्रेस को गिन ही नहीं रही थी कि कांग्रेस कहीं ठहरती है, और कहां राहुल गांधी की अभी जरा ही शुरुआत है और तब बीजेपी इतने गुस्से में आ गई है। कारण क्या है इसका? संजय जी, इसमें जो मुझे जो खुशी हो रही है इस बात की कि देश का जो राजनीतिक विमर्श है वो विचारों पर और आइडियोलॉजी पर आ गया या ला दिया गया है, ये बहुत मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं अनफॉर्चुनेट मानता हूं इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आइडियोलॉजिकल पोजीशन के लिए जानी जाती थी, महान मैं कहूंगा क्या कहते हैं प्रवक्ताओं के लिए जानी जाती थी, वो तर्क में बहुत अच्छे होते थे, फैक्ट में बहुत अच्छे होते थे और पोजीशनिंग में बड़े अच्छे होते थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। बहुत, जैसा अनिल जी ने ठीक कहा कि बहुत निचले स्तर का जो है इसका वो क्या कहते हैं प्रतिवाद कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात मेरे समझ से ये है कि अभी नारे क्या लग रहे हैं उस यात्रा में, आप लोगों ने सुना होगा कि ये मसाल है देश का जवाहरलाल है, जवाहरलाल नेहरू जी को के ऊपर बहुत निशाना रहा है, तो ये नारे दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसमें ब्रांडिंग नहीं है, इस यात्रा में मैंने बहुत करीब से देखा है, ये यात्रा में ब्रांडिंग, तैयारी सब कुछ है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कि नहीं, वो पूरी तैयारी से है। लेकिन क्या है कि आप इस चीज को देखिए कि जब कम्युनिकेशन के रास्ते रुक गए, जब वो सीधे सीधे न्यूज मीडिया को, मेनलाइन मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोग तो दिखाते नहीं हैं, आप लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं, हम तो आधा दर्जन बार तो मैं सुन चुका हूं। तो ये एक उनके पास, मुझको लगता है एक उन्होंने अल्टीमेट वेपन, ब्रह्मास्त्र उनके हिसाब से इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें न पैसा ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगता है, कंटेनर का खर्चा हो सकता है, पैसा नहीं, बाकी तो सब पैदल का मामला है। तो इसमें आप देखिए ये 4-5-7 चीजें अगर हम गिनने लगे तो क्या क्या हो सकता है। अभी तक ये आरोप लगाते थे इनके ऊपर कि ये लोग ट्विटर और सोशल मीडिया की राजनीति करते, पार्टी वाले ही राहुल गांधी को कहते ये तो किसी से मिलते नहीं है, ना पार्टी वालों से मिलते हैं, है कि नहीं, और ट्विटर पर लिख दिया तो हो गया, कोई न इनका योजना, न कोई आंदोलन, न कोई मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका भी उन्होंने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जवाब दे दिया है कि चलिए मीडिया नहीं तो कोई बात नहीं, है कि नहीं, लेकिन सीधे संवाद तो हो सकता है। तो सीधे संवाद भी जनता से ये स्थापित करने का वो दिखा रहे हैं। इसी के साथ आप लगातार देखिएगा, मैं देख रहा हूं कि कांग्रेसियों के जो है अभी से ही थोड़े से उत्साह और जो आत्मविश्वास बढ़ गया, उन्होंने तो अपने सहयोगी लोगों को, सहयोगी दलों को भी कल मैसेज दिया है कि भाई कांग्रेस को कमजोर मत देखिए, कमजोर देखने से नहीं होगा, है कि नहीं। ये लगता है रिस्पांस देख के ये उन लोगों ने ये बात कहना शुरू किया है। कल मैंने जयराम रमेश को बोलते हुए ये बात सुनी थी। तो ये अल्टीमेट वेपन के आधार पर ये आ रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए, अंतिम मतलब। और ये भी कहा जा रहा है उस यात्रा में, राहुल गांधी ने खुद कल कहा, मैंने सुना कि चुनाव तो आप मान लीजिए जीत जाएंगे, चुनाव भी आप जीत सकते हैं, मैंने विपक्षी खेमे में ये वार ले जा रहे हैं कि चुनाव तो आप जीत सकते हैं, लेकिन ये चुनाव ही जीतना सब कुछ नहीं है। तो बहुत बड़े स्तर पर ये अपनी पोजीशनिंग कर दी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी। तो ये है। अभी तो और देखिए ना संजय जी कि अभी तो 22 रैलियां भी होने वाली है इस यात्रा, 22 रैलियां। तो वो तो अभी रैली तो शायद एक भी नहीं हुई, कि हुई है पता नहीं मुझे, एक शायद हुई। हाँ, तो 22 पदयात्रा ही चले, तो नहीं तो उसमें बीच में पदयात्रा के बीच से ही निकल के रैली भी है, फिर वो पदयात्रा चलेगी, और ऐसे है शायद। तो ये एक जो है चौतरफा इसकी प्रतिक्रिया होना तय है।
भारतीय जनता पार्टी में भी मैं समझता हूँ लेट सवेर कुछ न कुछ उनका रिस्पॉन्स आइडियोलॉजिकल या इसका जवाब दूसरे तरह से आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि ये टुच्चापनी से काम नहीं चलेगा। बहुत जो है ना, सब लोगों ने सोशल मीडिया को पकड़ लिया, कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ने भी, अनिल साहब ने ठीक कहा कि अनिल साहब ने ये ठीक कहा कि ये जो निक्कर पैंट में वो ज्वलनशील दिखाया है, मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं खारिज करता हूँ इसको। ये मैं खारिज करता हूँ कि अगर दूसरा कोई आपको छोटे मोटे मुद्दे उठा रहा है तो उसका जवाब आप छोटे मोटे इस तरह से नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। ये तो फिर वही ट्विटर वाला और सोशल मीडिया वाला बात हो गया। क्योंकि अगर उद्देश्य और मुकाम आपका ऊंचा है तो उस लेवल पर लाइए, क्योंकि आप कह रहे हैं प्यार बांटना है, लोगों से मिलना है, आदर्श की बात आप कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो हमको वो जो राजनीतिक विमर्श है अगर वो उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी ले जाती है तो मैं मानता हूं ये इस भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। आज के दौर में बहुत निचला स्तर होता जा रहा है डिबेट का, प्रतिक्रिया का, हमले का, बहुत गंदगी है। और हमको लग रहा है कि हर एक पार्टी संजय जी इस यात्रा का नोटिस ले रही है। जो इनके सहयोगी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, सब नोटिस ले रहे होंगे, क्योंकि सब तो कांग्रेस के राख पे ही तो उठ के खड़े हुए हैं। सब कितने चाहते भी हैं कि कांग्रेस और डूब जाए, तभी तो उनका उद्वाह मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ये एक चौतरफा वार करने वाला भी यात्रा है। हालांकि इसको एकदम बहुत सामने से आदर्शवादी, मतलब क्या कहा जाए, जितने शब्द आप इस्तेमाल कर लें अलंकार के वो सब हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक उद्देश्य भी है, इसलिए कहे कि रणनीतिक भी है और विचारवादी भी है। चलिए देखते हैं, कम से कम बात विचार अच्छा शुद्ध होगा तो ये सबके हित में होगा। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी में, अब एक बात करके खत्म होगा, थोड़ा मैं लंबा बोल रहा हूं। हम अटल जी को देखते थे ना, अटल जी 1 वोट से हारे थे ना, 13 दिन की सरकार चलाए थे ना, उसमें बीजेपी को अछूत मानते थे सब, अछूत। इसके वजह से हारे थे, इसके वजह से उनकी सरकार गई थी, है कि नहीं। वहां से आज के डेट में ऐसा हुआ कि जो राजनीतिक विमर्श में जो मुख्य विपक्षी पार्टी जितनी भी डिप्लीटेड है उसको अब अछूत या मतलब एकदम गटर का करार दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी कमजोर हुई और भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि वो तो अनचैलेंज्ड बॉस है, जिसको इधर से तोड़ के जोड़ के सबको मिला के मतलब कहते हैं रौंद कर चलती चली जाएगी। और अब ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेतागण हैं, जो बड़े वक्ता होते थे, क्या बोलते थे, वो उसकी मुझे सख्त कमी दिखाई पड़ रही है। ये जो मॉडर्न ट्विटराटी और सोशल मीडिया बैंड बैगन से, ट्रोल आर्मी से ये डेमोक्रेसी नहीं चलती साहब।